दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। नौगाम सोनावारी में एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के हामियों ने, उनके सपोर्टर्स ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एहतजाज किया और उमर अब्दुल्ला खिलाफ जबरदस्त आवाज बुलंद की। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात के बाद अपना मौकिफ बदल लिया है और वो अपने मंशूर के वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। उनका कहना था कि आगा रूहुल्लाह अपने उसूलों पर डटे रहे, जबकि वजीर आला ने समझौता कर लिया। मुजाहिरीन ने उमर अब्दुल्ला से गैर मशरूत माफी और इस्तीफे का मुतालबा करते हुए उन्हें अवाम के सामने आने का चैलेंज दिया है। हमारा कायद, हमारा लीडर आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब एक ऐसा लीडर है जिसने इन लोगों को दिन के टाइम में, रात के टाइम में भी, आपने देखा होगा कि इस नौगाम के अड्डे में भी रात के 12 बजे वो यहाँ से निकला है। क्यों? क्योंकि एनसी के जितने भी एमएलएज हैं उनको जिताने की जरूरत है। स्टार कंपेनर बनने के बावजूद आज ये सभी बगैरत एमएलएज, आज ये सभी बगैरत चीफ मिनिस्टर जो भी है, ये उनको इस बात के पीछे लगे हैं कि आप इस्तीफा दे दो। आगा रूहुल्लाह साहब एक कमजोर नहीं है, वो एक ताकतवर लीडर है क्योंकि उसको लोगों ने जिताया है, लोगों के बनाया है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि एक बार रिजाइन करके देख लो, फिर से इलेक्शन हो जाए, फिर आपको पता चलेगा कि हु इज आगा रूहुल्लाह। आगा रूहुल्लाह एक ऑनेस्ट लीडर है। जो उसने बातें इलेक्शन से पहले बोली थी वही बातें वो पार्लियामेंट में अभी भी बोल रहा है। शेर की तरह दाद रहा है वो वहां पर। अब आप बौखला गए हो कि रूहुल्लाह अगर नहीं आए, इलेक्शन कैंपेन में अगर रूहुल्लाह नहीं आए तो आपको पता है कि हार हमारी पक्की है। इलेक्शन से पहले आपने वादे किए थे, हमारे हजारों जवान अभी जो जेलों में बंद है, आपने वादे किए थे कि उनको हम छुड़ा लेंगे। एक वाहिद रूहुल्लाह है जो उसके बारे में बात कर रहा है। आपको पता ही नहीं है कौन कौन जवान बंद है, कितने जवान बंद है। सिर्फ रूहुल्लाह वो शख्स है जिसको पता है कि कितने जवान बंद है, वो बातें कर रहा है उसके बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला है। उन पर अपने इंतखाबी वादों से इनहराफ का इल्जाम लगाते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि सीएम उमर को आवाम से माफी मांगनी चाहिए और अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आगा रूहुल्लाह का कहना है कि चूंकि एजेंडे से हम नहीं बल्कि पार्टी क़यादत भटक रही है, ऐसे में जगह से उतरना उन्हें चाहिए, हमें नहीं। जो कौम से इलाहिदगी इख्तियार करे, मुझे ये फिक्र कहाँ होगी क्या मेरी उनसे इलाहिदगी है या नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये भी है, आज भी है, और आप इस सवाल का जवाब लेके आइए। क्या जो मैं बातें करता हूँ, जो सवाल मैं करता हूँ, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? और अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। तो अगर किसी को अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, वो उन्हें, मुझे नहीं। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि वोट चुराने वाले उन पर बदइंतजामी का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी असेंबली की कार्रवाई में खलल डालना चाहती है और बीजेपी एमएलए महज दिखावे के लिए ये ड्रामा रचा रहे हैं। रुकन असेंबली सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी के बारे में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वजीर आला इंतकाम से कोई बयान नहीं देंगे। देखिए, हम पे इल्जाम कौन लगा रहा है? जो वोट चोर है। ये 4 दिन पहले ही चोरी की है, लेकिन इतने मैं देखा कोई बेशर्मी की भी हद होती है यार। बंदा होता है कि मैंने चोरी की है, शर्म के मारे हफ्ता 10 दिन मुंह नहीं दिखाता, लेकिन ये आज ही सामने आ गए। और वो भी मजा तब था कि असेंबली लगी, आप सवाल पूछिए और सवाल का जवाब भी सुनिए। वो सिर्फ वहाँ पे हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, वो एक तमाशा करना चाहते हैं कि असेंबली के अंदर उनको लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर उनको सही मायने में लोगों के साथ लेना देना होता तो मेरे सवालों का जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर या हम जो जवाब देते हैं तो उनको जवाबों को सुनना चाहिए। वो बीच में ही कटाक्ष करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रील के आगे आना है और शाम को दिखाना, देखो हमने जम्मू के लिए कितना कुछ बोला। लेकिन इन्हीं को पूछो, ये जम्मू फ्लड में खत्म हो गया, तबाह हो गया, लोग आपकी जान को रो रहे हैं। आप बताओ जम्मू के लिए क्या किया? आपके सामने जब सीएम साहब को पूछ रहे हैं, बोलते मुआवजा क्यों नहीं मिला? ओ भैया, आपके ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ जम्मू कश्मीर में आए, आपके ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए, तो जब वो यहाँ से वादा करके गए कि हम मुआवजा भेजेंगे, तो जाके दिल्ली पूछो ना मुआवजा अभी तक क्यों नहीं आया? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी की चौथी सीट जीतने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए हैं। सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि वो वजीर आला से पूछना चाहते हैं कि तीसरे उम्मीदवार को 31 वोट क्यों दिए गए। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर भी सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अपने मंशूर में झूठे वादे करके सभी को बेवकूफ बनाया है। अगर ये इतना कॉन्फिडेंट थे कि ये चारों सीटें जीत रहे हैं
तो कांग्रेस को क्यों नहीं उन्हें सीट नंबर 1 या सीट नंबर 2 दी? कि या वो डील का हिस्सा था, मैच फिक्सिंग का हिस्सा था कि इनको 2 तो 2, चौथी 1 या 2 नहीं। तीसरा, कल फारूक साहब ने बयान दिया, उन्होंने बोला कि बीजेपी ने उनको ऑफर की थी कि आप हमें 1 सीट दो, 3 आप लो। तो इसका मतलब डायलॉग चल रहा था, जो हम बार बार कह रहे हैं, तो डायलॉग तो चल रहा था। क्या इन्होंने अपने एलाइज को बोला कि इनका डायलॉग चल रहा है बीजेपी के साथ? और चौथी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बताया कि इनको मालूम है वो 4 कौन है। इट इज अ मॉरल इंपेरेटिव, इनको किसी भी हालत में वो नाम बोलने चाहिए, चाहे वो इनकी अपनी पार्टी के। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा है कि असेंबली की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चल रही थी और हमें उम्मीद है कि हुकूमत संजीदगी से काम करेगी। लेकिन सुनील शर्मा ने कहा कि हुकूमत पहले ही हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। तो सुनील शर्मा दरअसल असेंबली सेशन पर अपने रद्द-ए-अमल दे रहे थे। आज सेशन बड़ा बेहतरीन चल रहा है और चूंकि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं तो उस प्रकार का मसाला मुझे लगता है नहीं था, लेकिन जो कंसर्न से, जैसे हमारे डिप्टी लीडर सलाथिया साहब ने डेली वेजर्स का इशू उठाया, कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। हमारे पवन गुप्ता जी ने फ्लड्स में जो बेघर हुए हैं उनके साथ जो इस वक्त नाइंसाफी हो रही है उनका इशू उठाया, रोड्स का इशू उठा। मुझे लगता है कि हर कंसर्न्स जो हैं लोगों के वो एमएलएज ने उठाए तो बेहतर है, इससे अच्छा और क्या। ला ये कहता है कि जो सबजुडिस है उसे हाउस में डिस्कस नहीं करना चाहिए और हम भी उसी पे हैं। कानून है, जो विधायक यहाँ पे उनके लिए सिंपैथी प्रकट करते हैं मैं उन्हें राय दूंगा, बेहतर है आप कोई बढ़िया सा वकील निकालें और उनके केस को कंटेस्ट करवाएं। जो ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन देगा वेलकम उसका। हम तो कह रहे हैं स्टेटहुड मिलना चाहिए, हम कहाँ नहीं कह रहे, स्टेटहुड मिलना चाहिए और मिलेगा। अभी कुछ लोगों को जल्दबाजी है, वो सत्ता में आए हैं, सत्ता की भूख, सत्ता का भय और सत्ता की ठाट उसमें और इजाफा करना चाहते हैं, इसलिए जल्दबाजी है, वरना स्टेटहुड के साथ तो हम भी है। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने किसानों के लिए केसीसी के कर्जों की माफी का मुतालबा किया है। उन्होंने यह भी मुतालबा किया है कि रिजर्वेशन पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को आम किया जाए। मसला सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन इकोनॉमी है वो हॉर्टिकल्चर है और हम जानते हैं कि इस बार एप्पल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है। तो हमने कोशिश की कि हॉर्टिकल्चर के हवाले से फार्मर्स को जो केसीसी लोन्स है, कम से कम अगर सरकार कुछ ना करे तो कम से कम उनके लोन माफ़ करे। तो पहले भी हुआ है, महबूबा जी के वक्त केसीसी लोन्स का एक बड़ा मसला था, वो माफ़ किए गए। तो उसी प्रोसीजर में दे शुड वंस अगेन कंसिडर एंड वेव ऑफ the interests and also the waive of the KCC loans of farmers so that ये जो farmer distress है, जो हाईवे ब्लॉकेड की वजह से फार्मर्स को नुकसान हुआ है, उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। और उसके साथ साथ हमने ये भी अपील की कि फ्यूचर में आप हाईवे का भी ख्याल रखें और उसके साथ साथ आप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, वो भी प्रोवाइड करें। असेंबली इजलास के बारे में वजीर सेहत सकीना यतू ने कहा है कि सेशन का मकसद अवामी मसाइल को हल करना है ताकि लोग उन पर बहस कर सकें और ऐवान में उठाए गए तमाम सवालात पर भी बहस की गई। मजीद बरा बांडीपुरा में यरकान के मामलात के बारे में सकीना यतू ने कहा कि महकमे ने लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए पानी के नमूने जमा कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बडगाम में इंतखाबी रैली निकाली। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने नाकारा, बेमिना और दिंडोसा और हकरमुला समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों से वोटों की अपील की। इस दौरान मुख्तार अहमद डार ने कहा कि लोग उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और तब्दीली चाहते हैं। बडगाम में बीजेपी भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रही है। पार्टी ने मुख्तलिफ जगहों पर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान पार्टी उम्मीदवार ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अगर बडगाम में बीजेपी जीत गई तो अवाम के बिजली के चार्जेस माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बडगाम जिमनी इंतखाब लड़ रही है और हम इसे कराएंगे।